दोस्तों, मैं आज आपके लिए नई क्लास लेके आ गया हूँ। आज से मैं नई ऊर्जा के साथ आपको एक जीके के बारे में थोड़ी बहुत मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इस बोर्ड पे लिखा है और सब कुछ किया है। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप सपोर्ट करोगे तो वैसे ही मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। तो चलिए हम आज बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या दिया हुआ है भाइयों कि प्राचीन भारत में के इतिहास को चार मुख्य स्रोतों में बांटा गया था। तो वो मुख्य स्रोत थे, चार मुख्य स्रोत। उनमें से पहले मुख्य स्रोत के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा स्रोत था। ऐतिहासिक ग्रंथ था। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन सा आता है कि जो आजकल हम बात करते हैं, भारत सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में मान्यता है चार वेदों को। आप पढ़े होंगे या कहीं पे भी आपने क्लासेज में भी पढ़ा होगा 10th 12th में, तो उसमें थे चार वेद। जो भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ थे, जो वेदों से हमें हमारे धर्म, संस्कृति और देश के बारे में पता लगा सबसे सर्वप्रथम। तो इसमें इसके वेदों के रचयिता माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेदों का मान रचयिता माना जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के टोटल एग्जाम और इंडिया के किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपका भाई आपके लिए हर वीडियो लेके आएगा। जीके में, हिस्ट्री में आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आज से मैं पहला भाग लेके आ चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। ऐसे ऐसे लगातार पार्ट मिलते जाएंगे, इसलिए बेल आइकन दबा लेना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो डालती। तो हमारे चार वेद बताए गए हैं, जिनके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। ये याद रखना, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। तो चार वेद कौन से थे हमारे? पहला वेद था ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ये माना गया। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद का समय काल या काल चक्र था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब भाइयों, आपको जहां पे ईसा पूर्व लिखा मिल जाए, ईसा पूर्व, तो समझ जाना वहां से सन उल्टी चल रही है। जी बिल्कुल, जैसे 1500 से 1000 लिखा हुआ है, तो यहाँ से उल्टी चल रही है। 1500 से 5000, 1000 से 500, 500 से 100। और जैसे जीरो हो जाते हैं, वहां से जीरो नहीं, एक से शुरू हो गई, फिर 1, 10, 15, 20 ऐसे चालू हुई। तो इसमें रचनाओं का क्या, ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है कि रचनाओं के क्रमबद्ध संग्रह, कि यहाँ पे बहुत सी रचनाएं थे, श्लोक थे, उनकी रचना या स्रोत आपको मिले, उनमें क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। मतलब अर्थात इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद में जितने भी श्लोक दिए हुए हैं उसको पढ़ना, उसको क्रम से बताया गया है, उनके हेडिंग डाल के कि ये इसकी है, ये इसकी है, सुबद्धित या उसको अशुद्धि या टाल के जिसमें क्रमबद्ध लिखा हुआ है, उसे ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद में 10 मंडल अर्थात 10 पाठ है, 128 इसमें हेडिंग है और 10,462 इसमें श्लोक है। जैसे इंद्र, वरुण, जितने भी देवी देवता हैं उसमें। तो इसके अंदर क्या बताया, ऋग्वेद में हमारे 36 करोड़ देवी देवता, जो आज हम यहाँ पे एक किसी भी ग्रंथ में हम बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये यहाँ पे ही बताया गया है ऋग्वेद में, से हमें पता चलता है कि कितने वेद थे। तो हमारे तीसरे यहाँ पे 10 अध्याय बताए मैंने, 1028 सूक्त अर्थात एडिंग, और 10,462 रचनाएं ये थी। 10,462 रचनाएं अर्थात उसका मतलब समझाया गया था श्लोक के साथ, मतलब जैसे सुंदरकांड में समझाया जाता है। तो आगे बात करते हैं हम तीसरे मंडल में। तो तीसरे मंडल में हम जब सूर्य देवताओं को समर्पित गायत्री मंत्र, 9वें में सोम देवता के, अर्थात तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र का विवरण दिया हुआ है, जो आप स्कूल में पढ़ते हो। अरे पढ़ो, कौन पढ़ो, बात तो आई ना, स्कूल का मान बार बार पढ़ावा है थाने, और प्रार्थना स्थल में बैठा कि चलो थे आंख खोल देखो, पर रोजीना करावा तो है ने। तो वही बात है भाई। तो 9वें मंडल में सोम देवता का भी प्रचार, चलिए वापस आते हैं इसकी तरफ। 4 वर्ण का इसमें 10वें मंडल में दिया हुआ है। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ये बताया गया। इसमें किस कारण बताया गया है कि 4 वर्णों का क्या वर्णन किया गया है? तो 4 वर्ण, 4 जाति बताई गई थी हिंदू धर्म में, कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वे ही आदि पुरुष जो उस समय ब्रह्मा जी को मानते थे, उनके शरीर से निकली हुई बताई गई थी। शरीर से अर्थात विवरण वर्णन से बताऊं तो
मुख से निकले ब्राह्मण, जिससे मीठी आवाज, तो वो माना जाता था। उसके बाद निकले क्षत्रिय, जो उनकी भुजाओं से निकले या उसके बल, ब्रह्मा जी के बल से प्राप्त हुए, क्षत्रिय माना जाता है। और वैसे उनकी भुजाओं से, भुजाओं से वैसे निकले थे, तो वैसे उनकी भुजाओं से निकले थे। और शूद्र थे वो उनके पैरों से निकले थे, चरणों से, पैरों से, उनसे। तो ये 10वें मंडल में, किसमें, ये याद रखना कि ये 10वें मंडल में आपके ट्यूशन में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वें मंडल में बताया गया है कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जन्म कैसे हुआ, या इनको किस तरह से वर्णन किया गया है और कौन से मंडल में है। अभी यहाँ पे है इंद्र। अब आपको ये बता दूं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिस देवता को पूजा जाता था या जिस भगवान को पूजा जाता था वो थे इंद्र भगवान, जिनके 250 रचनाएं मिली। सबसे ज्यादा पूजनीय देवता थे इंद्र, 250, 250 या 250 रचनाएं। और बाद में, उनके बाद में अग्नि देवता को पूजा जाता था। आग्नेय वास्ते पूजा जातो, ये देव माना और अभी भी माने जाते हैं। अग्नि को देवता मानते हैं। 200 रचनाएं इनकी भी मिलती हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। इनसे पता लगता था कि ज्यादा पूजनीय थे उस युग में। अब अगला है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है कि सस्वर पाठ के मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों के संकलन यजुर्वेद कहलाता था। अब समझ में आया आपको? ये हिंदी में मैं बताता हूँ आपको, सरल भाषा में और देसी भाषा में भी बताऊंगा। ठीक है, आप बस थोड़ा मेरे सपोर्ट करना। ठीक है, सस्वर पाठ के मंत्रों, सस्वर मतलब एक स्वर में या एक बोली में, एक बोली में, तथा बलि के समय, बलि के समय अर्थात आप बलि तो जानते होंगे, किसी चीज को हवन में जोत करना या बलि देना भगवान के लिए। तो उनके अनुपालन नियमों के संकलन, उनके जो उस समय क्या होता था कि बलि देने के समय जो नियमों का पालन किया जाता था वो इसमें यजुर्वेद में पाया जाता है। अभी यजुर्वेद में मोस्टली क्या है कि एसएससी जीडी के पेपर में आया था, ये शिफ्ट कौन सी थी वो याद नहीं, पर ये पूछा गया था कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं। तो इसमें बहुत से बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आए थे, बहुत से भाई क्वेश्चन को गलत करके आए थे। इसमें बोलते हैं हम अदरव्यू, जो यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं, अदरव्यू, जिसको भाई सीधी सी कहानी है कि इन पढ़े ने जको इन पढ़े बिन अदरव्यू बोले। हाँ, अदरव्यू बोला है तो समझ लीजिए ये बात ने, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि अदरव्यू किसे कहते हैं। तो ये उसमें तो ये हो जाएगा यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को। और सीधा अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा तो यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में आएगा अदरव्यू। तो ये अदरव्यू ही करना है ये। अब आपको ये पता है यजुर्वेद किससे संबंधित था या क्या चीज इसमें थी जिसमें ये यजुर्वेद को लिखने का क्या मतलब था, ये या किस चीज को इन्होंने जन्म दिया। तो इन्होंने किस चीज का जन्म दिया, गद्य और पद्य दोनों का। गद्य को हम कहते हैं कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और पद्य को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। ये आपको पता है, कृष्ण को हम कृष्ण यजुर्वेद गद्य को कहते हैं, पद्य को कृष्ण यजुर्वेद। जो आप हिंदी में पढ़ते हो कि गद्य हो गया कहानी की तरह और पद्य हो गया कविताओं की तरह। तो आप ये चीज याद रखना कि गद्य को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और पद्य को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। समझ गए? तो नेक्स्ट चलते हैं सामवेद पे। ये तीसरा है। इसमें भारतीय संगीत का जनकदाता भी कहते हैं। सारे गामा पाधा निसा इसी से निकला हुआ है, सामवेद से। तो इसे भारतीय संगीत का जनकदाता भी कहा जाता है। सीधी सी बात ये है कि भाया इन ही ये जो गानाड़ो सांग चाल रहे हो ना, अब वो गानाड़ो सांग सामवेद से ही चाल्यो है। अब यो भी क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ पे कि पाठ्यकर्ता सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं, उदात्र कहते हैं। अब इसकी आपको पूछ ले कितनी रचनाएं हैं, तो यहाँ पे बोल देना 1549 रचनाएं हैं, 1549 रचनाएं। तो इसमें आपको ये क्लियर हो गया। तो आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं शॉर्टली आपको शॉर्ट वीडियो डाल के समझा दूंगा अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में रह जाए तो। अभी ये इसके रचयिता अथर्ववेद थे। अथर्ववेद जो चौथा था, इसके रचयिता कौन थे, ऋषि अथर्वा, जो जिसमें क्या था, अथर्वा ऋषि थे जिन्होंने किसकी, अथर्ववेद की रचना की। चौथा वेद है जो अथर्ववेद है।
इसके रोग निवारण, इसमें क्या था, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम आदि संबंध के मंत्र पे विचार, विश्वासों और अंधविश्वासों के नजरिए से देखे जाने वाला वेद यही था। इसमें व्यक्तित्व के दर्शाया गया, मोह माया दर्शाई गई। आज जो बोलते हैं ये अथर्ववेद से मिलता है और इसके रचयिता, ये सबसे मेन टॉपिक है कि इसके रचयिता, अथर्ववेद के रचयिता थे अथर्व ऋषि। और ये वेद आपको बता दूं सबसे छोटा वेद है, सबसे छोटा सबसे नवीन वेद अथर्ववेद ही है। तो इसमें क्या था कि इसमें इसको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब ये वेदांग क्या है, वेदांग वो है जिससे हम इसको समझ सके। वेदों को समझने के लिए जिस भाषा का या जिस पुस्तक का रचना की वो थे वेदांग। अब वेदांग कितने हैं, तो हिंदू धर्म में वेदांग, इसमें अथर्ववेद में वेदांग 6 है। और वो वेदांग कौन से हैं, शिक्षा हो गई, आपकी ज्योतिष विद्या हो गई, कल्प हो गई, व्याकरण जो आप पढ़ते हैं वो हो गई, निरुक्त हो गए और छंद हो गए। ये है कौन से हैं, वेद 6 वेदांग, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसी के साथ अथर्ववेद में 18 पुराण है, ये याद रखना। कितने पुराण है, 18 पुराण। अथर्ववेद में 18 पुराण है और सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, आपने मत्स्य महाद्वीप भी सुना होगा, नहीं सॉरी, मत्स्य, जो उस समय महाभारत के समय मत्स्य राजधानी थी, तो उसी तरह ये मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। तो इसमें सबसे पुराना है, ये याद रखने के योग्य चीज है कि कौन सा वेदांग या कौन सा पुराण सबसे पुराना पुराण है, वो है मत्स्य। सबसे नवीन वेद कौन सा है, अथर्ववेद। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पर अंत करता हूँ। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।